कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कौन सा ईयर है आपका? अच्छा, तो आप लोग जीरियाट्रिक साइकेट्री की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही अंडररेटेड और अंडरस्टडीड टॉपिक है। अच्छा, तो आज हम लोग जीरियाट्रिक साइकेट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अंकल नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? विष्णु शंकर द्विवेदी। जी, विष्णु शंकर द्विवेदी। विष्णु शंकर द्विवेदी। कितनी आयु है आपकी? 72 साल। क्या करते थे आप पहले? अब कानपुर में थे, वैसे विभाग में। कानपुर में थे? हाँ, सोचता था पहले। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं है। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, बट हम कुछ चीज़ पकड़ पा रहे, कुछ चीज़ नहीं पकड़ पा रहे। अच्छा, आप क्या काम करते थे? जूनियर इंजीनियर थे, ये बात समझ में आई। आपके परिवार में कौन कौन है? दो लड़कियाँ हैं, 2 दामाद हैं और हम हैं, मेरी वाइफ है। तो इनके परिवार में 2 बेटियां हैं, दोनों मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है, इतना समझ में आया। आप किसके साथ रहते थे यहाँ आने से पहले? हम तो मीडिया में वाला है और बेच पाते हैं। अच्छा, यहाँ से में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इनका एस्टैब्लिशमेंट था वो वाइंड अप किया, अब बिटिया लिवाल आई थी, उसके साथ रह रहे थे। हाँ, देखभाल का फिर नहीं करवाना है। आपकी देखभाल अभी कर सकते हैं, चाहे वहाँ भी नहीं आ पाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। आज हमारा कोई भी रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है। तो अब ये थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन इससे ग्रसित है। तो इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, बोलिए। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य बुजुर्ग लोगों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या क्या बीमारियां जानते हैं ओल्ड एज में जो मेंटल इलनेस को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, आप बता सकती हैं? क्या सुना है किसी बीमारी के नाम को? न्यूरो। हाँ, न्यूरो ये बता रहे, न्यूरो। आप लोग बताइए। हम लोग अगर साधारण बीमारियों से नीचे से ऊपर चलते हैं, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो रोज आप देखते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है डिप्रेशन। दूसरा है मूड स्विंग या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। क्या आया? पल में नाराज, पल में दुखी, पल में नाराज, पल में दुखी। तीसरा आया हेल्यूसिनेशन, यानी कि हेल्यूसिनेट करना, कोई आदमी दिख रहा है, कोई टैक्टाइल मूवमेंट दिख रहा है, कोई चीज़ सुनाई पड़ रही है जो एक्चुअली नहीं हो रही है, उसको हेल्यूसिनेशन कह दिया। चौथा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब है कि भाई किसी बच्चे का क्लास का सेक्शन चेंज कर दो तो बड़ी मस्ती से जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, और किसी का चेंज कर दो तो कहेगा नहीं भाई मुझको तो पुराने ही सेक्शन में जाना है, मेरा तो वही डेस्क थी, मेरे तो वही दोस्त थे, मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है ना। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कि छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी हो जाना, चिंता हो जाना, भाई सुबह ट्रेन पकड़नी है तो रात भर सोए नहीं क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है कि कैसे उठेंगे, कैसे स्टेशन जाएंगे, कैसे अपना काम करेंगे। फिर लास्ट जो चीज़ आई वो आई डिमेंशिया एंड बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ठीक है? डिमेंशिया। तो अब अगर हम एक एक बात को पकड़ें और डिप्रेशन की आज बात करें, तो डिप्रेशन इन एल्डरली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिप्रेशन एल्डरली में क्यों होता है? क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, जॉब चला जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है तो डिप्रेशन आना लाजमी है ना। जब यू हैव नथिंग इन योर हैंड तो यू विल फील डिप्रेस्ड। तो ये वाली बात है। तो डिप्रेशन इन एल्डरली इज़ अ जीरियाट्रिक जाइंट। क्या है ये? जीरियाट्रिक जाइंट, यानी कि बुढ़ापे की एक बहुत बड़ा एक तरीके का समझ लो दानव है। ये दानव हम लोगों को घेर लेता है और हमारे जीवन को हालत ख़राब कर देता है। इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल एंड ड्यू टू मल्टीपल पैथोलॉजीज़। तो मल्टीफैक्टोरियल, इसके बहुत सारे मापदंड और बहुत सारी पैथोलॉजीज़ हैं जिसके कारण इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। इट मे बी ट्रिगर्ड। कैसे ट्रिगर होता है डिप्रेशन? बताओ। पहला कारण हो सकता है स्ट्रेस, कि किसी चीज़ का स्ट्रेस हुआ तो डिप्रेशन ट्रिगर हो गया। ब्रीवमेंट, ब्रीवमेंट का मतलब है हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, दोनों में से एक आदमी की डेथ हो गई तो ब्रीवमेंट हो गया, यानी कि इज़ ब्रीव्ड, इनकी यहाँ डेथ हो गई, उसलिए हो गया। क्रोनिक इल हेल्थ, कि हमारे हार्ट में कमी आ गई, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हमारी किडनी में कमी आ गई, हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस हो रही है, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, हम बाथरूम जा रहे हैं तो रास्ते में बार बार बाथरूम हो रही है, बार बार डांट पड़ रही है कि भाई आप ठीक से जा नहीं सकते, तो टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए, बाथरूम जाना बंद कर दिया, क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर न्यूरो की कई सारी पैथोलॉजीज़ होती हैं जिसमें हम लोगों को डिप्रेशन होने लगता है। न्यूरो की बीमारियाँ ढेरों होती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर सोशियो और साइकोलॉजिकल
बीमारियां बहुत सारी होती हैं सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड, जिसमें ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और इनको मिमिक करते हैं, अरे तो बुढ़ापे की बीमारी है, अब एज हो गई है, बल्कि ये गलत है। एज मेडिकल पीपल वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट कि उसका ट्रिगरिंग कॉज क्या है जो हमारी बातें हुई, ना कि ये क्या कि हाथ धो लेना कि भाई ये तो बुढ़ापे की वजह से है, इसको जाने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इम्पैक्ट डिप्रेशन का एक वृद्ध आदमी के जीवन पे क्या हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर डिप्रेशन होगा तो बार बार आदमी कहेगा हमको डॉक्टर के पास ले चलो, बार बार कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स करेगा। वो कंप्लेंट स्पेसिफिक भी हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ जाएंगी। जब हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ेंगी तो ड्रग प्रिस्क्राइब होंगी बहुत सारी। जब ड्रग प्रिस्क्राइब होंगी तो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे आ जाएगा। जब आदमी को डिप्रेशन होगा, परिवार में कलेश होगा, मज़ा नहीं आएगी, तो हो सकता है कि कई बार वो कोई ड्रग अब्यूज़ करने लगे, अल्कोहल अब्यूज़ करने लगे, टोबैको अब्यूज़ करने लगे। इन चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जब ऐसी बातें होंगी तो फिर आदमी भर्ती होगा। जब भर्ती होगा तो लॉन्ग टर्म ऑफ हॉस्पिटल स्टे होगा। जब लॉन्ग टर्म ऑफ हॉस्पिटल स्टे होगा तो भी परिवार में दिक्कत आएगी कि भाई ऑफिस जाएं कि अस्पताल जाएं। और जब बहुत दिन तक डिप्रेशन अनअटेंडेड रहेगा तो वो डिमेंशिया में कन्वर्ट होने का डर रहेगा कि याददाश्त की बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। तो याद रखिए कि डिप्रेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो 2 हफ्ते की हिस्ट्री लेके आता है उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। कि अगर आपके पास कोई आदमी आया, उसने कहा कि दीदी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, मन करता है कि कमरे में लाइट बंद करके बैठे रहो, ना बाहर जाना, ना पिक्चर देखना, ना दोस्तों से बातें करना, बिल्कुल ऐसा ही हाल है। कितने दिनों से? भाई 2-3 हफ्ते हो गए। तो उसको तुम लेबल करोगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर व्यक्ति तुमसे कहता है कि हमको तो 2 साल से डिप्रेशन है या 5 साल से डिप्रेशन है, तो 2 ईयर्स और मोर अगर कहता है तो उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिस्थीमिया लास्टिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक। तीसरी चीज़ होती है कि डिप्रेशन ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़ और मेडिकेशन। कि हम बिल्कुल ठीक थे, हफ्ते भर पहले कोई हमने दवा खा ली या हमने कोई नशा कर लिया, तब से हमारा मन कुछ उलझा उलझा रहता है। तो ये तीसरी चीज़ आ जाएगी, डिप्रेशन ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़ और मेडिकेशन। चौथा टाइप का डिप्रेशन है डिप्रेशन ड्यू टू मेडिकल इलनेस। कोई ऐसी मेडिकल बीमारी जो तुमको डिप्रेशन में ले जाए, जैसे कॉमनेस बीमारी होती है पार्किंसंस डिजीज़ में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब डिप्रेशन ड्यू टू न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। न्यूरो मतलब ब्रेन, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। ब्रेन के सेल्स में, न्यूरॉन्स में जब डिजेनरेशन आएगा तो क्या बीमारियां हो सकती हैं? सबसे पहली बीमारी है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होने लगता है? हाथ पैर हिलने लगते हैं, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, यहाँ से वहाँ तक आदमी को चलने जाने में दिक्कत पड़ती है। 1 कप चाय मुंह में लाओ तो ऐसे ऐसे हिलता है, चाय छलकती रहती है, पार्किंसंस डिजीज़ है। दूसरा है डिमेंशिया। कौन सा डिमेंशिया? लीवी बॉडी डिमेंशिया। याद रखिए, लीवी बॉडी डिमेंशिया। उसके बाद ब्रेन फ्रेलिटी। ब्रेन फ्रेलिटी का मतलब है कि ब्रेन फ्रेल हो गया, कमज़ोर हो गया, निर्णय नहीं ले पा रहा है, भला बुरा सोच नहीं पा रहा है, पानी गर्म है कि ठंडा हाथ डाल देगा, असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, सीढ़ी कितनी ऊंची है, ऊंचा है, नीचा है, गिर पड़ेगा, हड्डी तोड़ लेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिप्रेशन से एसोसिएट करते हैं। अगला कारण डिप्रेशन का होता है वेस्कुलर डिप्रेशन। क्या होता है? हमेशा याद रखिए कि वेस्कुलर डिप्रेशन क्या हुआ? वेस्कुलर मतलब वेसल। वेसल का क्या काम है? खून को ले जाना। जब वेसल के अंदर खून जाएगा तो खून के साथ ऑक्सीजन जाएगी। जहाँ खून नहीं जा रहा वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रही है या कम जा रही है, तो जो भी सेरिब्रल स्मॉल वेसल डिजीज़ होगी उसको वेस्कुलर डिमेंशिया हम लोग कह देंगे। अब शॉर्ट में स्क्रीनिंग टूल्स क्या हो सकते हैं? कैसे पता लगाओगे कि किसी को डिप्रेशन है कि नहीं है? तो इसके कई सारे स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो 2 क्वेश्चन स्क्रीनिंग टूल होता है जो ओपीडी में 1 मिनट में पूछा जा सकता है। पहली चीज़, ड्यूरिंग लास्ट मंथ हैव यू ऑफन बीन बॉदर्ड अबाउट फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या पिछले 1 महीने में आपको ऐसा लगा है कि आप डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं और होपलेसनेस की फीलिंग है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता? पहला सवाल। तो आदमी क्या बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है जीने की कोई इच्छा नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही होपलेस हूँ, बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। अगला सवाल पूछोगे कि ड्यूरिंग द लास्ट मंथ हैव यू ऑफन बॉदर्ड बाय हैविंग लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स? जिस काम में आपको मज़ा आता था, खेती करने में, किसानी करने में, सिनेमा देखने में, इंस्टाग्राम करने में, यूट्यूब करने में, दोस्तों से बात करने में, क्या आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है? सिर्फ यही 2 सवाल पूछ करके आप पता लगा सकते हो कि इसको डिप्रेशन है कि नहीं है। इन सवालों की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी कितनी है? 97% सेंसिटिविटी है और 67% स्पेसिफिसिटी है। यानी कि इस 1 मिनट के सवाल से काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता लग सकती हैं। एक और बड़ा क्राइटेरिया होता है, ये तो बात हुई
डिप्रेशन की स्क्रीनिंग की कि तुमने खट से पता कर लिया कि है कि नहीं है। अब अगर है तो उसको आगे कैसे ले जाओगे? तो कन्फर्मेटरी क्राइटेरिया होता है DSM-5। क्या होता है? DSM-5 में हम मरीज से 9 बातें पूछते हैं, और अगर 9 बातों में से 5 बातों का सवाल उसने यस में दिया है तो इसका मतलब उसको डिप्रेशन है। क्या क्या 9 बातें होंगी? पहला बोलिए, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, वेट लॉस और वेट गेन, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन, फैटीग, जरा सा उठता हूँ थक जाता हूँ, यहाँ से वहाँ तक जाने का मन नहीं करता, सुबह उठो तो भी फ्रेशनेस फील नहीं होती, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड एक्सेसिव गिल्ट, हमेशा उसको ये ग्लानि होती रहेगी कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, मैंने जीवन में ये नहीं किया, और जो है गिल्ट की फीलिंग होती रहेगी, और वर्थलेसनेस, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, आप मरीज से बात कर रहे होंगे, वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो कहीं और कुछ और अपनी दुनिया में सोच रहे होंगे, थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। तो ये सारे कारण हैं डिप्रेशन के। तो ये 9 पॉइंट हम लोगों ने पूछे, अगर 9 पॉइंट में से 5 पॉइंट भी निकल आते हैं तो हम मान के चलेंगे कि हमारे मरीज को डिप्रेशन हो रहा है। समझे आप लोग? कोई सवाल? चलो, थैंक यू।